फिल्म की शुरुआत में दो भाई सीन पर आ रहे हैं। बड़े भाई का नाम बिल है, जो अपने छोटे भाई को एक कागज की नाव देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बिल का छोटा भाई कागज की यह नाव लेकर बारिश में खेलने के लिए निकल पड़ता है। फिर उसकी कागज की नाव बारिश के पानी से बहते नाले में बह जाती है। जैसे ही बच्चा अपनी नाव को निकालने के लिए नाले के पास पहुंचता है, वास्तविक जीवन का पेनीवाइज जोकर पहली बार सामने आता है। पेनीवाइज द क्लाउन अपनी चाल का प्रदर्शन करते हुए उस बच्चे को उसकी कागज की नाव वापस करने के लिए बुलाता है। जैसे ही बच्चा पास आता है, वह उसके हाथ पर काट लेता है। इस घटना के बाद से वह बच्चा लापता है। यह किसी को पता नहीं वह कहाँ गया। हर कोई सोचता है कि वह हार गया है। उसके बाद माइक नाम का एक लड़का सामने आता है। वह भेड़ आश्रय में है, जिसे भेड़ को गोली मारने के लिए कहा जाता है। वह ऐसा करने में असमर्थ है, लेकिन पारिवारिक बिजनेस मानकर उनके लिए ऐसा करना जरूरी था। फिर हम स्कूल में स्कूली छात्रों का निरीक्षण करते हैं। बेवली नाम की एक लड़की है, जिसे उसके क्लास फेलो बहुत चिढ़ाते हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से सभी बच्चे खुश हैं और घटनास्थल पर एक महिला भी आती है, जो अपनी लापता बेटी की तलाश करने के लिए वहां आई थी। हेनरी नाम का एक लड़का भी था जो कठोर था, और वह बिल और उसके बाकी दोस्तों को चिढ़ाया करता था। वहां बेवरली का घनिष्ठ मित्र बेन भी है। घर लौटते हुए बिल को उसके पिता ने डांटा क्योंकि बिल सोचता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जीवित है। नाले में गिरकर वह वहां से गुजर रही सीवर लाइन तक पहुंच गया होगा, लेकिन उनके पिता समझाते हैं, ऐसा करना बंद करो क्योंकि उनका छोटा भाई अब नहीं रहा, क्योंकि ऐसे तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। मांस वितरित करते समय माइक की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसके पीछे उसे कुछ रहस्यमयी चीज महसूस होती है। वह जगह चीख पुकार से भरी है और दरवाजे के पीछे कई हाथ दिखाई देते हैं। अचानक दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुलता है और माइक का सामना पेनीवाइज जोकर से होता है। इसी बीच हेनरी माइक को चिढ़ाने के लिए वहां आता है और चला जाता है। बिल का एक दोस्त किताब रखने के लिए अपने पिता के कार्यालय में जाता है, जहां उसे एक महिला की डरावनी पेंटिंग दिखाई देती है। इससे वह अक्सर डरता रहता है। पेनीवाइज जोकर ही उसे डराता था। वह हर किसी को डराने के लिए उन चीजों का सहारा लेता है जो उसके लिए डरावनी होती थी। बिल अपने दोस्तों को लेकर सीवर लाइन की ओर बढ़ रहा है, जबकि बेन लाइब्रेरी में बैठकर कविता लिख रहा है और डेरी शहर का इतिहास पढ़ रहा है। यह वास्तव में वही जगह थी। वह डेरी शहर की सभी घटनाओं के बारे में इतिहास पढ़कर जानकारी प्राप्त करता है। वे घटनाएं लोगों की मृत्यु से संबंधित थी, यानी यहाँ कई लोगों की मौत हो गई थी। फिर बेन उन रहस्यमयी चीजों की कल्पना करना शुरू कर देता है, जो किसी अन्य नहीं बल्कि पैसे वाले जोकर द्वारा की जा रही थी। बेन वहां एक उड़ता हुआ गुब्बारा देखता है, जो दूसरों के सामने दिखाई नहीं देता है। गुब्बारे का पीछा करते हुए बेन को वहां कई ईस्टर अंडे मिले, और वह उनका पीछा करते हुए लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। तभी एक जला हुआ बिना सिर वाला आदमी बेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह बच जाता है। जब वह भागने का प्रयास कर रहा था तो हेनरी और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे बहुत कुछ सिखाते हैं और हेनरी ने चाकू से उसके पेट पर एच अक्षर भी उकेरा है। इसी बीच एक जोड़ा अपनी कार से उधर से गुजरता है। बेन उन्हें मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बेन ने कार में एक लाल गुब्बारा देखा जो इंगित करता है कि कार में बैठे जोड़े को पेनीवाइज जोकर ने पकड़ लिया है। किसी तरह बेन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वह शरारती समूह उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्त के साथ उस शहर की सीवर लाइन पर अपने छोटे भाई की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे वहां एक और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन बिल के भाई को खोजने के लिए अंदर घुसने से पहले ही घायल बेन वहां पहुंच जाता है। बिल का एक दोस्त बिल के छोटे भाई को खोजने के लिए सीवर लाइन में प्रवेश करता है। वहां उसका सामना कई प्रेतों और आत्माओं से होता है, और उसे पेनीवाइज जोकर ने मार डाला। बिल और उसके अन्य दोस्त पट्टियां और अन्य प्राथमिक चिकित्सा किट सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम है।
उस मेडिकल स्टोर में बेवरली भी है जो उन्हें दवाइयाँ खरीदने में मदद करती है। फिर ये दोस्त बेवरली को अपने साथ टैंक तक आने की पेशकश करते हैं। घर पहुंचकर बेवरली के पिता उसके साथ हमेशा की तरह अजीब व्यवहार करते हैं। बेवरली अपने पिता के व्यवहार से परेशान रहती थी। वह अब बहुत उदास है और अवसाद में अपने बाल काट लेती है। फिर सभी दोस्त और बेवरली टैंक पर खूब एंजॉय करते हैं। फिर सभी दोस्त एक साथ बेन के घर की बैठक में जाते हैं, जहां वे बेन के डेरी शहर के इतिहास संग्रह का अवलोकन करते हैं। बेन कहते हैं, इस शहर के निवासी एक एक करके इस शहर से गायब हो गए हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि खोए हुए लोगों का कोई सुराग या शव नहीं मिला था। परंतु उस नगर के कुएं के पास मरे हुए लोगों के खून से सने हुए कपड़े थे। नियमित रक्तपात होता था। यह किसी को पता नहीं था उन्हें कौन मार रहा है। तभी बिल के दोस्त एडी की नजर पड़ती है, जो घर लौट रहा है, और वह रास्ते में एक प्राचीन मकान के सामने से गुजरता है और उसका दवा लेने का समय बिल्कुल ठीक समय पर आता है। वहां रुककर एडी अपनी दवा लेने लगता है। उसी समय घर से कुछ आवाजें आ रही हैं। अपने छोटे भाई को याद करते हुए बिल को वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और उसे वहां किसी के कदमों की आहट भी नजर आती है। उन नक्शेकदम पर चलते हुए वह अपने छोटे भाई को देखता है, जो उसे तहखाने तक ले जाता है। सबसे पहले बिल का छोटा भाई भावनात्मक रूप से उसे बेवकूफ बनाता है और बाद में शैतान में बदल जाता है। पेनीवाइज भी वहां पहुंचा है, जो बिल पर हमला करता है, लेकिन बिल ठीक समय पर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर बेवरली अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें अपना शौचालय दिखाती है। सभी बच्चे वहां खून भी देखते हैं, लेकिन बेवरली सोचती है उसके पिता इसे क्यों नहीं देख पाए। वे सभी मिलकर शौचालय साफ करते हैं। वे मित्र आपस में चर्चा करते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं भी घट रही हैं। उन्हें उस जोकर की झलक भी दिखती है। तभी उन्हें कुछ दूरी पर हेनरी की कार और माइक की साइकिल दिखाई देती है। वे तुरंत माइक की जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके दोस्त माइक को पीटते हुए उसे कच्चा मांस खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। तभी माइक दूर से पेनीवाइज को देखता है, जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था। वह भी माइक की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वहां पहुंचकर वो दोस्त माइक को बचाते हुए हेनरी और उसके दोस्तों पर खूब पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी उन दोस्तों की नजर गुमशुदा बच्चों के पर्चों पर पड़ी। तब बेन ने उन्हें बताया उसने डेरी शहर के बारे में फिर से पढ़ा है। उन्होंने खुलासा किया, मैं जानता हूं कि डेरी शहर में हर 27 साल बाद ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं में लोग मारे जाते हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे होते हैं। यह शुरुआत के वर्षों में जारी रहता है, लेकिन बाद में बंद हो जाता है। फिर 27 साल बाद ऐसा होना शुरू होता है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कोई है जो बच्चों को पकड़कर खा जाता है, क्योंकि वह 27 साल बाद आता है। शानदार शिकार करने के बाद वह 27 साल तक निश्चिंत है। वे यह भी जानते हैं कि वह बच्चों को उस रूप में डराता है जो उनके लिए अधिक डरावना होता है। जाहिर सी बात है कि लगभग सभी बच्चे जोकर से डरते हैं। बेन सभी दोस्तों को अपने घर में ले जाता है और उन्हें डेरी शहर का नक्शा दिखाता है। उन्हें मानचित्र देखकर पता चलता है कि इन घटनाओं का स्थान जल निकासी प्रणाली से जुड़ा हुआ है और ये सभी नालियां उस प्राचीन घर में स्थित कुएं के स्थान पर एक दूसरे से जुड़ती है। ये बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उस प्राचीन घर के पुराने कुएं में रहता है। पेनीवाइज को देखकर एडी और भी भयभीत हो जाता है और वह तुरंत प्रोजेक्टर बंद करने का अनुरोध करता है। हालांकि उनकी निराशा के लिए प्रोजेक्टर अपने आप बदलते दृश्यों को प्रदर्शित करना जारी रखता है। यह देखकर सभी भयभीत और भ्रमित हो जाते हैं। फिर स्क्रीन पर बिल के छोटे भाई की तस्वीर भी प्रदर्शित होती है। पेनीवाइज तुरंत एक फोटो के रूप में सामने आती है और स्क्रीन से बाहर आकर बच्चों को डरा देती है। सभी बच्चे घबरा गए, लेकिन बिल पेनीवाइज का सामना करने के लिए प्राचीन कुएं का दौरा करने का फैसला करता है। बिल से सहमत होकर सभी बच्चे उसके पीछे पीछे उस प्राचीन घर तक जाते हैं।
बिल का कहना है, हमें उसका सामना करने वाली गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा लापता लोगों का यह सिलसिला जारी रहेगा और उनमें से एक उसका अगला लक्ष्य और शिकार हो सकता है। घर में प्रवेश करते ही पेनीवाइज उन्हें अलग करने वाली किसी चीज का दर्शन दिखाता है। उस भूतिया शख्स से डरकर एडी फिर से ऊपर से नीचे गिर जाता है और वह बुरी तरह घायल भी हो जाता है। बिल का एक दोस्त रिची कई जोकरों के एक कमरे में बंद है और पेनीवाइज भी वहां पहुंच जाता है। तुरंत पेनीवाइज की ओर से किसी भी नुकसान से पहले बिल रिची को दरवाजा खोलकर बचाता है। फिर पेनीवाइज एडी के पास चला जाता है, लेकिन बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को भयभीत कर उसकी हत्या कर दे, और वह उन दोनों पर हमला कर देता है। फिर बेवर्ली ने पेनीवाइज के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया जिससे वह घायल हो गया। इसके बावजूद वह बच्चों को डराने से खुद को नहीं रोकता। वह अपने बड़े नाखूनों से बेन को घायल कर देता है, जो भयानक है। लेकिन पेनीवाइज के घायल होने के दौरान सभी बच्चे वहां एक साथ थे, इसलिए वह किसी को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चला गया। जब बिल ने उसका पीछा किया तो उसने उसे कुएं में जाते हुए देख लिया। फिर सभी बच्चे अपनी जान बचाकर उस घर से भाग जाते हैं। बिल अपने दोस्तों से कहता है वे फिर से पूरी तैयारी के साथ घर में जाएंगे और पेनीवाइज का बहादुरी से सामना करेंगे। लेकिन बेवर्ली को छोड़कर कोई भी उसकी योजना से सहमत नहीं है। वे कहते हैं वे फिर कभी वहां प्रवेश न करेंगे। जब रिची कहता है कि उसका भाई अब नहीं रहा तो यह सुनकर बिल का गुस्सा भड़क जाता है और रिची और बिल के बीच झगड़ा हो जाता है। वो दोस्त बिछड़ गए। बेवर्ली बताती है यह आप सभी को अलग करने की पेनीवाइज की योजना है, क्योंकि वह जानता है कि एकता उन्हें उसका सामना करने के लिए मजबूत बनाएगी। लेकिन कोई भी उससे सहमत नहीं है। दूसरी ओर हेनरी ने अपने घर के पास रखे लेटर बॉक्स के ऊपर एक उड़ता हुआ लाल गुब्बारा देखा जो पेनीवाइज की उपस्थिति का संकेत था। उस बक्से को खोलने पर हेनरी को वहां एक चाकू मिला। यह उसका चाकू था जो बेन के पीछे भागते समय जंगल में खो गया था। चाकू पकड़ने के बाद हेनरी पूरी तरह से पेनीवाइज के वश में हो गया है। पेनीवाइज हेनरी को उसके पिता को मारने के लिए मजबूर करता है। हेनरी को पेनीवाइज द्वारा पकड़ लिया गया था और वह वास्तव में अपने पिता को सोते समय मार डालता है। बेवर्ली के पिता उसे शत्रुता में बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने पिता को लात मारकर वहां से भाग जाती है और फिर खुद को शौचालय में बंद कर लेती है। बेवर्ली के पिता उसे शत्रुता में बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने पिता को लात मारकर वहां से भाग जाती है और फिर खुद को शौचालय में बंद कर लेती है। लेकिन बेवर्ली के पिता शौचालय का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने पिता के सिर पर सिंक मार देती है। नतीजतन वह चोट लगने के प्रति सचेत हो जाता है। इसके अलावा बिल उसे खोजते हुए बेवर्ली के घर पहुंचता है, जहां उसे बेवर्ली पिता का शव और दीवार पर पेनीवाइज का लिखित संदेश मिलता है। लिखित कथन है, यदि आप प्रयास करते हैं तो आप मर जाते हैं। बिल अपने सभी दोस्तों को सूचित करता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को अपने साथ ले गया है, इसलिए बेवर्ली की जान बचाने के लिए वे फिर से एकजुट हो गए हैं। फिर वे पेनीवाइज का सामना करने के लिए पूरी तैयारी और हथियारों के साथ उस घर में वापस आते हैं। इसके अलावा जब बेवर्ली पर खून की कुछ बूंदें गिरती है तो उसे होश आ जाता है। वह खुद को एक बड़े नाले में पाती है और कूड़े का ढेर छत को छू रहा है और बच्चों की उड़ती हुई लाशें भी हैं। जब वह वहां से भागने की कोशिश करती है तो पेनीवाइज उस पर हमला कर देता है। वह उसे डराता है, लेकिन बेवर्ली बिना किसी डर के बहादुरी से उसका सामना करती है। उसे मजबूत पाते हुए पेनीवाइज उसका असली रूप दिखाता है, और यह पेनीवाइज की रोशनी थी जो बेवर्ली को बेहोश कर देती है। सभी बच्चे कुएं में उतर गए, लेकिन जब माइक के नीचे जाने की बारी आती है तो हेनरी उस पर हमला कर देता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उससे लड़ने के बाद उसे कुएं में फेंक देता है। नीचे आते वक्त उनका एक दोस्त उनसे बिछड़ जाता है। यहाँ पेंटिंग की उस डरावनी महिला का रूप धारण करके पेनीवाइज उस पर हमला करती है।
पेनीवाइज के गंभीर नुकसान से पहले बाकी दोस्त अपने दोस्त को खोजने के लिए वहां पहुंचते हैं। पेनीवाइज वह जगह छोड़ देता है। तभी बिल को वहां अपने छोटे भाई की भी झलक दिखती है। वह उसका पीछा करते हुए बेवरली के स्थान पर पहुंच जाता है। बेवरली असंतुलित स्थिति में हवा में है। उसे नीचे उतारने का प्रयास करने के बाद बिल फिर अपने छोटे भाई के पास जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो बेवरली के सभी दोस्त उसकी मदद करते हैं, लेकिन बेवरली बेहोश थी। वे सभी उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बेन स्नेह भरी भावनाओं के साथ बेवरली को गले लगा लेता है। परिणामस्वरूप बेवरली पेनीवाइज के जादू से मुक्त हो जाती है और होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को अपने छोटे भाई के रूप में प्रच्छन्न करके लालच देता है और वह उसे अपने साथ घर आने का प्रस्ताव देता है। बिल उसकी बात सुनकर रो पड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई नहीं हो, और वह अपनी बंदूक से उसे गोली मार देता है। फिर पेनीवाइज अपने वास्तविक रूप में आकर उन पर हमला करता है। सभी बच्चे एकजुट होकर उसका सामना करते हैं, लेकिन पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उनसे कहता है, आपका डर मेरी शक्ति को और मजबूत बना देगा। वह कहता है, यदि तुम मेरे लिए बिल छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल को पीड़ित करने के बाद आराम करने के लिए मैं भी 27 साल तक चला जाऊंगा, और आप वापस अपनी रूटीन लाइफ में भी लौट सकते हैं। पेनीवाइज खुद अपनी कही बातों में फंस गए हैं और सभी बच्चे एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। पेनीवाइज उस चीज का रूप लेकर उन्हें डराने की कोशिश करता है जो उनके लिए अधिक डरावना है, लेकिन वे बच्चे दृढ़ निश्चयी रहते हैं। लेकिन पेनीवाइज का डर अब बढ़ गया है, क्योंकि उनमें एकता थी और वे उसका बहादुरी से सामना कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने पेनीवाइज को भी पीटते हुए घायल कर दिया था। उन बच्चों की एकता पेनीवाइज को अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है, और भयभीत होकर पेनीवाइज 27 साल तक भूखा रहने को मजबूर हो जाता है, और फिल्म यहीं पूरी भी हो जाती है। अंत कृपया लाइक और शेयर करें।